वेलकम टू easyfoodmaking.com। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू मटर फ्राई स्टफ्ड कचौरी। खास बात इसमें यह है कि ना ही हम इसमें मसालों का यूज़ करेंगे, ना ही खस्ता बनाएंगे और ना ही हम इसमें मैदा का यूज़ कर रहे हैं। बहुत ही टेस्टी ये कचौरी बनती है। स्पेशली नॉर्थ इंडिया में मटर के सीज़न में ये कचौरी बनाई जाती है। चलिए देखते हैं मैं क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। आलू मटर स्टफ्ड कचौरी बनाने के लिए हमने ये मटर लिया है 1 बाउल ताज़े हरे मटर, और ये हमने 3 आलू पोटैटो जिसको हमने बारीक कट कर लिए हैं पतले पतले, और ये हमने 5-6 कलियां लहसुन के लिए हैं, 2 हरी मिर्च, आधा चम्मच नमक या आप टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं। ये हमने हाफ टी कप मस्टर्ड ऑयल लिया है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमें आलू मटर फ्राई करने में लगेंगे, और डो बनाने के लिए हमें सिर्फ आटे और पानी की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। कढ़ाई गर्म हो चुकी है। हमने लोहे की कढ़ाई ली है, आप कोई भी कढ़ाई का यूज़ कर सकते हैं। लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे तो ये स्वाद इसका दुगना हो जाएगा। आप इसमें जीरा भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। हम आज जीरा नहीं डाल रहे हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, हम इसमें गार्लिक डाल देंगे, ग्रीन चिली, हम ये सॉल्ट भी इसमें डाल देंगे। गोल्डन ब्राउन हो गया है गार्लिक। अब हम इसमें डायरेक्ट ये आलू मटर डाल देंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि आलू मटर को कट करके वॉश करके अच्छे से इसको बिल्कुल सूखा नहीं रखना है, बिल्कुल अच्छे से नहीं छानना है, थोड़ा सा स्वेटी रखना है कुछ इस तरह से, ताकि ये पकने में इजी रहे और बहुत जल्दी पक जाएगा। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। चीज़ें हमने अच्छे से मिला दी। अब हम मीडियम हाई पे 5 मिनट तक इसे पकने देंगे। ढक देते हैं और गैस को मीडियम हाई कर देते हैं। तो हमारा स्टफिंग एक तरफ रेडी हो रहा है, तब तक हम ये डो बना के तैयार कर लेते हैं। हमने 1 कटोरी आटा लिया है, इसको हम बाउल में डाल लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम रोटी जैसे आटे का डो बनाएंगे। इतना आटा लगाने में हमने हाफ कप पानी का यूज़ किया है। अब हम आटे में थोड़ा सा पानी लगा के इसको 20 मिनट के लिए रख देंगे ढक के। 5 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं एक बार। अच्छे से एक बार हम चला लेंगे सारी चीज़ों को, और एक आलू को हम कट करके देखेंगे। आलू कट हो जा रही है, बट जितना सॉफ्ट हमें चाहिए उतनी सॉफ्ट अभी नहीं हुई है, इसलिए हम इसको 5 मिनट तक फिर से मीडियम हाई गैस पे पकाएंगे। एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं। स्टफिंग हमारी पूरी तरह से तैयार है। आलू भी पक चुकी है, मटर भी पक गई है अच्छे से। हम इसमें हरी धनिया और हरा लहसुन डालें तो स्वाद और भी बढ़ जाएगा, बट आज अवेलेबल नहीं है इसलिए हमने नहीं डाला है। आप हरी धनिया और हरा लहसुन है तो डाल सकते हैं, जिससे कि बहुत ही टेस्टी कचौड़ी बनेगी। आलू मटर को हमने हैंड ब्लेंडर में हल्का दरदरा पीस लिया है। ना ही बहुत महीन है, ना ही बहुत ज़्यादा दरदरा है, मीडियम रखना है। आप इस बात का ध्यान रखें, अगर आप मिक्सी में पीस रहे हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है मिक्सी, अदरवाइज ये बिल्कुल स्टिकी हो जाएगा आलू होने की वजह से। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो आपकी स्टफिंग गड़बड़ हो जाएगी। और अगर आप इसका और भी पूरा प्योर विलेज वाला टेस्ट चाहते हैं तो आप इसको सिलबट्टे पे हल्का दरदरा पीस लें। अब हम स्टफिंग को एक साइड करेंगे, और जो हमने डो बनाया था उसको हाथ में थोड़ा सा पानी लगा के मसल लेंगे। 3 मिनट तक हमने इसको अच्छे से मसल लिया। अब हम
कचौड़ी बनाना स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले हम एक तरफ रिफाइंड ऑयल रख देते हैं गरम होने के लिए। हम थोड़ा सा आटा ले लेते हैं सूखा और अब बनाना स्टार्ट करते हैं कचौड़ी। बड़ा छोटा आप अपने मन के अनुसार बना सकते हैं। थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे। आटे को हम थोड़ा सा फैला के कुछ इस तरह से कर लेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच की स्टफिंग भरेंगे और अगर लगेगा कि इसमें और हम भर सकते हैं तो और ज़्यादा भरेंगे। जितना ज़्यादा स्टफिंग रहेगा इस कचौरी में उतनी ज़्यादा ये टेस्टी लगेगी। इस तरह से हम हाथों को करते हुए बीच में दबाते हुए कचौड़ी भरेंगे। थोड़ा सा इसमें और आएगा, थोड़ा सा हम और डालेंगे। और इसी तरह से घुमाते हुए हम इसके माउथ को क्लोज कर देंगे और फिर रोल करेंगे। हल्के हाथों से दबा देंगे। थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और बेलन से हम बेलेंगे। इसी तरह से हमें सारी कचौरियों को बेलना है। चलिए हम चेक कर लेते हैं हमारा ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं। तेल गर्म हो चुका है, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। बिल्कुल परफेक्ट रेडी है तेल। अब हम इसमें डायरेक्ट एक कचौरी डालेंगे। मीडियम हाई रखेंगे गैस। अब हम कचौरी को धीरे से पलट देंगे। हल्का कलर चेंज हो जाए एक तरफ तो हम इसको पलट देंगे। फिर से हम पलट देंगे कचौरी को। हमें दोनों तरफ अच्छे से सेकना है गोल्डन ब्राउन होने तक। हमने पलटते हुए कचौरी को दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक डीप फ्राई कर लिया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। एक थाली में टिश्यू पेपर लगा लेंगे। उसके बाद कचौरी को निकाल लेंगे। थोड़ी देर ऐसे रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। भी निकाल लेंगे। आलू मटर की कचौरी बनके तैयार है। हमने इसको केचप के साथ सर्व किया है। आप इसे चटनी सब्जी किसी के भी साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेगा। इस कचौरी के साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन आलू बैगन पालक की सब्जी और हरे धनिया की चटनी के साथ होता है, जो कि 100% आपको पसंद आएगा। एक बार आप उसे ट्राई करें। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगेगी और अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून इन अनदर वीडियो।